श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 34। व्यास शिष्यों की उत्पत्ति वर्णन। वायु ने कहा कि ऋषियों ने अनेक वचनों को सुनकर उसके बाद सुत जी से कहा कि महामती सुत जी, जो वेद अव्यवस्थित हो चुके थे वे फिर कैसे पुनः व्यवस्थित हुए कि वह वृतांत हमें बतलाएंगे। सुत जी बोले, हे ऋषियों सुनिए। स्वयंभू मनु के मनवंतर के द्वापर युग में ब्रह्मा जी ने मनु से कहा कि हे महामते, वेदों की रक्षा करो, क्योंकि युग दोष के कारण सभी ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य क्रम से बहुत कम पराक्रम वाले हो गए हैं। इस प्रकार एक युग में से दूसरे युग में, दूसरे युग से तीसरे युग में वे पराक्रम कम होते अंतिम युग में बहुत ही कम रह जाते हैं तथा वे सभी पराक्रम, तेज और बल सत्युग की अपेक्षा 10,000 भाग शेष रहते हुए अंत में नष्ट हो जाते हैं। वेद की क्रियाओं को तो वेद का विनाश नहीं होता। वेद की क्रियाएं हों तो वेद का विनाश नहीं होता, अर्थात यदि यज्ञ होते रहे तो वेद का विनाश नहीं होता। वेद का नाश होने की स्थिति में यज्ञ का नाश हो जाता है तथा यज्ञ के नष्ट होने पर वेदों का नाश हो जाता है। उसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। पहले यह वेद 4 पाद तथा 20 लाख पुष्पों से युक्त था। उसके बाद समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले फिर यज्ञ की 10 गुनी वृद्धि हुई। ब्रह्मा जी के कहने पर लोक हित में सदा तत्पर रहने वाले मनु ने एक वेद को 4 पाद 4 प्रकार से विभाजित कर दिया। ब्रह्मा जी के वचन से लोक हित की कामना से जो वेदों की कल्पना है, वह वेद राशि जो आपके सामने वर्तमान है, उसको मैं बीते हुए कल्पों के अंतर के साथ बताऊंगा। अतः श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोग इस समय जो प्रत्यक्ष वेद राशि है तथा जो परोक्ष भूत में थी, उनको सुनिए। इस द्वापर युग में उस समय पराशर पुत्र परम तपस्वी विष्णु के अंश सनातन देवपायन व्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने इस द्वापर युग में वेद का प्रवचन करने का उपक्रम किया। इसके बाद उन्होंने वेदों के 4 विभाग करने के लिए 4 शिष्यों को ग्रहण किया। वे हैं जैमिनी, सुमंतु, वेशपायन, चौथे पेल और इनके 5वें लोमहर्षण। ये लोमहर्षण उनके शिष्य थे। आचार्य 4 ही थे। महर्षि वेद व्यास ने महर्षि पेल का ऋग्वेद को सुनाने वाला अर्थात व्याख्याता के रूप में विधिवत ग्रहण किया। यजुर्वेद का प्रवक्ता वेशपायन को बनाया। सामवेद के अर्थ को सुनाने वाले उन्होंने जैमिनी को बनाया। इसी प्रकार अथर्ववेद का व्याख्याता श्रेष्ठ ऋषि सुमंतु को बनाया और उन भगवान प्रभु वेद व्यास ने इतिहास और पुराण की व्याख्या करने के लिए उन्होंने मुझ लोमहर्षण सुत को नियुक्त किया। पहले यजुर्वेद एक ही था, उसके बाद वह 4 भागों में विभक्त हो गया। इस प्रकार इसमें 4 यज्ञ की कल्पना हुई, जिससे 4 यज्ञों का प्रचलन हुआ। ऋग्वेद के मंत्रों से हवन, सामवेद के मंत्रों से उद्गात्र और अथर्ववेद के मंत्रों से ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार यज्ञों में जितने ब्रह्म कार्य हैं वे अथर्ववेद द्वारा प्रतिष्ठित हैं। उसके बाद उन्होंने ऋचाओं को अद्भुत कर उठाकर ऋग्वेद का संपादन किया, जिसके द्वारा संसार का कल्याण करने वाले हवन करने योग्य पदार्थ के वाहक होताओं की कल्पना की गई। साम के इधर उधर पड़े मंत्रों का संग्रह करके सामवेद का संपादन किया। जो सामवेद के गान करने वाले, जिन्हें उद्गाता कहा जाता है, उनको अधिक रुचिकर हुआ। अथर्ववेद द्वारा राजाओं के
परमावश्यक समस्त कर्म कांडों का विधान कराया। इसी प्रकार पुराण के विशारद देवपायन ने आख्यान, उपाख्यान, गाथाओं एवं कुलाचार की परंपराओं द्वारा पुराणों की विस्तृत कथाओं की रचना की। जो भाग यजुर्वेद में बच गया था उससे यज्ञों का विधान किया, जिसके द्वारा यज्ञ क्रियाएं पूर्ण की जाती हैं, वही यजुर्वेद है। शास्त्रों का यही निष्कर्ष है। वेदों में पारंगत अन्य ऋषियों के संसर्ग में स्फुट यजुर्वेद के मंत्र एवं पद समूह को एकत्र कर संकलित किया। उन्हीं यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन किया। परम ऋषि पेल ने ऋग्वेद की ऋचाओं को ग्रहण कर दो भागों में विभक्त किया। फिर उनकी दो संहिताएं बनाकर दो शिष्यों को विभुपेल ने प्रदान किया। एक संहिता इंद्रप्रमति को और दूसरी वाष्कल को दी। फिर द्विजश्रेष्ठ बाष्कल ने 4 संहिताएं बनाकर सेवाओं से कल्याण में लगे हुए शिष्यों को अध्ययन कराया। उनमें पहली शाखा का बोध्या को, दूसरी शाखा का अग्नि माठर को, तीसरी का पराशरी को तथा चौथी शाखा का याज्ञवल्क्य को अध्ययन कराया। ऋषि श्रेष्ठ इंद्र प्रमति ने एक संहिता को महाभाग मार्कंडे यशस्वी को पढ़ाया। मार्कंडे ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सत्यश्रवा को और विभु सत्यश्रवा ने अपने पुत्र सत्यहित को पढ़ाया। तुत जी कहते हैं कि फिर हे ब्राह्मणों, उस सत्यहित ने भी अपने धर्म परायण महात्मा सत्यश्री को पढ़ाया। उस महा ओजस्वी सत्यश्री को 3 पुत्र हुए जो बहुत ही विद्वान और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने में तत्पर थे। उनमें से शाकल्य सबसे प्रथम थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर रचितर थे। वाष्कली और भारद्वाज ये शाखा प्रवर्तक थे। अपने ज्ञान के अहंकार से गर्वित शाकल्य देवमित्र नाम जनक के यज्ञ में विनाश को प्राप्त हुए। शांशपायन ने कहा कि स्तुत जी, ज्ञान के अहंकार से गर्वित वे मुनि कैसे विनाश को प्राप्त हुए? राजा जनक के अश्वमेध में कैसे विवाद उत्पन्न हो गया था और वह विवाद किस लिए तथा किसके साथ हुआ था? यह सब वृतांत जो आपके विदित है हमें बताइए। आपको विदित है हमें बताइए। जी बोले, राजा जनक के अश्वमेध यज्ञ में बहुत महान समागम था। वहां अनेक हजार ऋषियों के समूह आए थे। वहां उस यज्ञ में यज्ञ को देखने की इच्छा रखने वाले समागत ऋषियों को देखकर राज ऋषि जनक को यह जानने की इच्छा हुई कि कौन यहाँ आए हुए ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। यह मुझे कैसे निश्चय हो? ऐसा निश्चय करके राजा ने मन से बुद्धि लगाई और कहा कि 1000 गौएं, उससे भी अधिक स्वर्ण, उससे अधिक ग्राम और उससे अधिक दासियां हैं। यह सब आप लोगों के सामने है। हे श्रेष्ठ भाग्य वाले ऋषियों, आप लोगों में जो सबसे श्रेष्ठ हो वह इस समस्त धन को ग्रहण करे। मैं इस धन को आपको प्रदान करूंगा। राजा जनक के इस वाक्य को सुनकर तथा उसको देखकर वेद पारंगत ऋषियों ने धन राशि को ग्रहण करने की इच्छा से अपने वेद ज्ञान के मद से उन्मत्त होकर एक दूसरे को विवाद के लिए ललकारा। उस समय सबके मन में ये भाव उठ रहे थे, यह धन मेरा है। कुछ ये तर्क कर रहे थे कि यह मेरा नहीं आपका है अथवा किसी अन्य का है। बोलो, क्या तर्क कर रहे हो? इस प्रकार वे सब ऋषि लोग तर्क कर रहे ही थे कि वहां पर ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ महान तेजस्वी तपस्वी, जो कि ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न थे, उन ऋषि याज्ञवल्क्य ने
सुंदर स्वर से ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने शिष्य को यह वाक्य कहा कि इस धन को ग्रहण करो और हे वक्त इस धन को मेरे घर को ले जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि सभी वादों शास्त्रार्थों में मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। जो विद्वान इस बात को अच्छा प्रिय न समझता हो वह शीघ्र मेरे सामने आ जाए। याज्ञवल्क्य की इस बात को सुनकर ब्राह्मण रूपी समुद्र प्रलयकालीन समुद्र की तरह शुद्ध हो गया। फिर स्वस्थ चित्त याज्ञवल्क्य ऋषि ने हंसते हुए उन सब से कहा कि हे विद्वान ऋषियों, क्रोध मत करो। आप लोग सभी सत्य बोलने वाले हैं। आप लोग जानने की इच्छा रखते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप यथाशक्ति शास्त्रार्थ करें। उसके बाद जो वहां आए थे उनके साथ अनेक शब्दों द्वारा शास्त्रार्थ होने लगा। धन के लोभ से युक्त उन महात्मा ऋषियों ने लौकिक वैदिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर शुद्ध दर्शनों से उत्पन्न कल्याणकारी अर्थों द्वारा हजारों प्रकार के वाद होने लगे। वे वाद शास्त्रार्थ उत्तम गुणों से युक्त थे तथा राजा की भी परीक्षा करने वाले थे, अर्थात अन्य विषयों के साथ राजनीति विषय पर भी शास्त्रार्थ होने लगा। यह एक वहां पर वह महात्माओं का शास्त्रार्थ धन के लिए हो रहा था। सभी ऋषि एक तरफ थे और अनेक अकेले याज्ञवल्क्य जी एक तरफ। उन सभी ऋषियों ने याज्ञवल्क्य ने उन सभी ऋषियों से याज्ञवल्क्य ने एक एक करके प्रश्न किया। किसी ने भी ठीक उत्तर नहीं दिया। उसके बाद उन ब्रह्म राशि महामती याज्ञवल्क्य ने सब मुनियों को जीतकर वाद प्रतियोगिता में प्रमुख भागी महामुनि शालकल्य महामुनि शाकल्य से शीघ्रता पूर्वक कहा कि हे शाकल्य, क्या सोच रहे हो? यजमान के द्वारा प्रण से ले जाया गया और बांधा गया द्रव्य है जिसने लिया है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य द्वारा अपमानित होने पर शाकल्य का मुख क्रोध से ताम्रवर्ण का हो गया। तब उन मुनियों के सामने याज्ञवल्क्य से उन्होंने कठोर वाणी में कहा कि याज्ञवल्क्य, तुम हमें और इन श्रेष्ठ ऋषियों को हरा कर इस प्रभुत्व धन को अकेले स्वयं ही लेना चाहते हो। शाकल्य के ऐसा कहने पर याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा कि ब्रह्म ज्ञानियों का बल विद्या के तत्व और उसके अर्थ को ज्ञान को दर्शाने वाला है। इच्छा काम का धन से संबंध है। सबको धन की इच्छा होती है, इसीलिए मैं भी धन चाहता हूँ। धन की इच्छा से विप्रों ने प्रश्न किया, धन की इच्छा से मैं भी उत्तर देता हूँ। आप लोगों ने धन की इच्छा से मुझसे प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। अब मैं भी धन की इच्छा से प्रश्न करता हूँ। यह इन राजऋषि जनक का प्रण ही था, तो इस कारण मैं धन को ले आया। याज्ञवल्क्य का यह वचन सुनकर शाकल्य मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। फिर शाकल्य मुनि याज्ञवल्क्य से इच्छा से धन प्राप्त करने वाला वचन कहा कि अब मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर बोलो। उसके बाद दोनों विद्वानों में घोर शास्त्रार्थ हुआ। शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से 1000 प्रश्न किए, जिनका उसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने सब ऋषियों को सुना कर दिया। जब शाकल्य ने प्रश्न पूछना बंद कर दिया तब याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा कि हे शाकल्य, एक मेरा भी कामिक प्रश्न है, तुम उसका उत्तर दीजिए। किंतु यहाँ यह एक शर्त है कि यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सकोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो। याज्ञवल्क्य ने अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान से युक्त सांख्य और योग का प्रश्न अध्यात्म की मुख्य गति और ध्यान मार्ग से संबंध रखने वाला प्रश्न किया। इसमें अध्यात्म की मुख्य गति वाला प्रश्न
सांख्य दर्शन से था और ध्यान मार्ग से संबंधित प्रश्न योग मार्ग का था, योग दर्शन का था। इसके बाद याज्ञवल्क्य के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर न जानकर याज्ञवल्क्य मुनि मृत्यु को प्राप्त शाकल्य मुनि मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः वे शाकल्य मुनि प्रश्न आख्यान पीड़ित नाम से स्मरण किए गए। इस प्रकार यह अच्छा और महान विवाद शास्त्रार्थ धन चाहने वाले ऋषियों का और ऋषियों के सामने महर्षि याज्ञवल्क्य का था, जिसमें याज्ञवल्क्य ने सबको हरा कर धन ग्रहण करके अपने यश का विस्तार कर अपने शिष्यों से परिवृत होकर अपने स्वच्छ घर को प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 34वां अध्याय व्यास शिष्यों की उत्पत्ति वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम कथा विराम दिया जाता है। कथा को विराम दिया जाता है।